अस्सलाम वालेकुम। जानजेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाजिर है। फयाज महमूद जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शानदार रिपोर्टर हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। आज की वीडियो खासी अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है? क्या पीटीआई को बंद गली में बंद कर दिया गया है? बंद गली में पीटीआई दाखिल हो चुकी है? ये वो कुछ सवालात हैं जो बिलखसूस 5 अगस्त से जुड़े हुए हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। तफसीलात से जब मैं जाने से पहले एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर होगी कि हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। एक वजाहत यहाँ पे ज़रूरी है कि फयाज महमूद साहब ने ये नया चैनल शुरू किया है फयाज महमूद के नाम से, तो एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी होगी कि इनके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। फयाज महमूद साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मिसट्रस्ट जो है वो बड़ा अरूज के ऊपर है। ऐसे ही है। हमने ये देखा कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से एक खबर आई जेल से, कहा गया जी कि अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान को बरकरार नहीं रख सकते तो वो घर चले जाएं, यानी इस्तीफा दे दें, हुकूमत छोड़ दें। जी। इस बयान को अली अमीन गंडापुर ने तो ये कहा है जनाब कि कोई मुस्तनद ज़राए, जब तक किसी मुस्तनद जगह से मुझे ये इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी उस वक्त तक जो है मैं ऐसी किसी बात पे यकीन नहीं कर सकता। ऐसे ही है। अब सवाल ये है कि इमरान खान से तो अलीमा खान मिलने गई थी, तो अलीमा खान की बात पे यकीन ही नहीं है इमरान खान को। इस वक्त इमरान खान जेल में 2 से 3 मुस्तनद चीजें हो सकती हैं। एक, इमरान खान खुद फोन करे कि यार मैंने जो है तुम्हें कहा है तुम स्टेप बैक कर दो। एक तो मुस्तनद तरीन ये हो सकता है। दूसरा मुस्तनद ये हो सकता है कि इमरान खान का कोई फैमिली मेंबर वो आकर कोई बात कहे और आकर कहे कि अली अमीन गंडापुर के लिए ये पैगाम है। दूसरा यही मुस्तनद हो सकता है। तीसरा, मैं हूँ और कोई साफी है, कोई न्यूट्रल एक साफी है, लेट्स सपोज वो जाता है और जाके आके कहता है, तो उस पर आप एक शकूक शुबहात का जो है कर सकते हैं। आपको एक मार्जिन है कि यार हो सकता है कि ये साफी है, इसकी अपनी राय, पर्सनल राय भी हो सकती है, तो ये हो। अब अलीमा खानम से ज्यादा मुस्तनद तो कोई नहीं है। उनकी बहन है, और इस वक्त मैंने बल्कि एक बात की थी, एक दफा मैंने ट्वीट किया था कि यार ये जो बहनें होती हैं ये बड़ी ही कोई नडर होती हैं, बड़ी ही बहादुर होती हैं। ये मैंने कब की थी? ये जिस वक्त शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान का साइफर केस चल रहा था तब मैंने की थी। और मैंने लिखा था उस पर, ऑल्दो कि पीटीआई के लोग कुछ बुरा मना गए क्योंकि उसमें मैंने मरियम नवाज का जिक्र कर दिया। अब मरियम नवाज साहिबा आपको बुरा लगे, भला लगे, अच्छा लगे, जानजेब अब्बासी साहब, ये फैक्ट है कि जब मियां नवाज शरीफ के ऊपर मुश्किल वक्त था, उनकी पार्टी तितर बितर हो गई थी, तो मरियम नवाज अपने बाप के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी थी। वो बेटी थी, वो पीछे नहीं हटी। उसके बाद जो शाह बानो जो है उनकी शाह महमूद कुरैशी साहब की बेटी है, वो खड़ी रही हैं। उसके बाद अलीमा खानम और नवाज शरीफ साहब के वक्त जो है मरहुमा कलसूम नवाज साहब वो खड़ी रही हैं। तो ये माए बहने बेटियां ही हैं। तो अब अलीमा खानम भी उसी तरह ही खड़ी हैं। आप इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी राय से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो अपने भाई को उन्होंने तनहा नहीं छोड़ा, तो इसलिए उनकी बात मुस्तनद है। अब मुझे तो इसके एक ही मतलब निकलता हुआ नजर आ रहा है। मतलब क्या निकल रहा है अब्बासी साहब? जो मुझे लग रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब का ना बानी पीटीआई से इमरान खान से शायद दिल भर गया है। अच्छा, इख्तिदार उन्होंने उनके जरिए ले लिया है। अब इख्तिदार जब मिल जाता है उसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल काम है। या प्रोटोकॉल है, आपके पास आगे पीछे हटो बच्चो, उसके बाद गाड़ियां हैं, फिर पूरा सूबा आपके कंट्रोल में है, फिर इस्लामाबाद में भी आप आते हैं, चाय शाय पीते हैं, उसके बाद 26 नवंबर की रात को भी आप चाय शाय पी के फिर F6 के घर में बैठ के आराम से चले जाते हैं। तो ये अगर आप वजीर आला ना हो तो ये सब कुछ तो नहीं होगा। तो ज़ाहिर है उन्होंने तो ये जान छुड़वाई है ये कह के कि भाई कोई मुस्तरद रायत है कि मेरे पास नहीं आई है, मैंने वजीर आला रहने दो। तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो वजीर आला रहते हैं या नहीं रहते हैं। हाँ, इमरान खान से मुलाकात होगी तो वो तो सुहेल भाई साहब जूतियां उतारने तक की बात कर रहे हैं कि इमरान खान ने तो जूती उतार दी। तो मेरे ख्याल में अगर तो वाकई ऐसी बात है तो मेरे ख्याल में अली अमीन को वैसे ही खुद ही स्टेप है, जिसके पास तमाम रिसोर्सेज हैं, गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं, उसको किसने इख्तियार दिया है कि वो उसका इस्तेमाल करे। तो मेरे ख्याल में इस पर तो उनके खिलाफ रेफरेंस बनना चाहिए था कि यही तो इख्तियारात से तजावुज़ होता है। और होता क्या है मुझे ये बताएं। आप अपनी एम्बुलेंसेज जो आपकी सरकारी है आप उसको आगे रख लेते हैं, आप जो मशीनें आगे लगा लेते हैं, फिर जो रास्ते में कंटेनर आते हैं जो वफाक में रखे होते हैं आप उनको हटाना शुरू कर देते हैं। तो यही आपका इख्तियारात का वो इस्तेमाल है जो पब्लिक के लिए नहीं हो रहा बल्कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए हो रहा है जिससे आपकी एफिलिएशन है। अच्छा, एक चीज़ और भी बड़ी गर्दिश में रही पिछले दिनों में, वो इमरान खान के साहबजादे
कासिम और सुलेमान की पाकिस्तान आमद का मामला है। अब तक की इन्फॉर्मेशन तो यही है कि जो उन्होंने लंदन हाई कमीशन, जो पाकिस्तान का हाई कमीशन लंदन में है, वहाँ पे जो उन्होंने दरखास्तें दी हैं नाइकॉब के लिए, उसमें उनको ट्रैकिंग नंबर तो जारी कर दिए गए। ठीक है, लेकिन उससे आगे की डेवलपमेंट जो है वो अभी हो सकता है प्रोसेसिंग में बहरहाल टाइम मिले लगे। पीटीआई या इमरान खान तो ये कह रहे हैं कि वो मुझसे मिलना चाहते हैं। इमरान खान ने यह भी कहा जी कि उनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। पीटीआई का एक बयानिया भी बहरहाल ये रहा कि जो मरूसी सियासत है वो नहीं होनी चाहिए। उससे अगर ये दोनों बेटे आते हैं यहाँ पे और कोई इस तरह का इंप्रेशन अगर मिलता है पॉलिटिक्स का, तो बहरहाल उससे पीटीआई का जो बयानिया है वो तो उसको धचका लगेगा। लेकिन फयाज साहब ये बताएं कि इस पूरे सिनेरियो में आपको क्या लगता है कि जो 5 अगस्त की तारीख है, क्योंकि इमरान खान जो है वो 5 अगस्त को ही गिरफ्तार हुए थे, 2 साल हो गए हैं, क्या लग रहा है आपको कि किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो प्रोटेस्ट कर पाएगी? हाँ देखें, माजी का जो हम देखते आए हैं, आपको याद होगा जब माजी में कोई प्रोटेस्ट की डेट आती थी तो पूरा शहर जो है वो जाम हुए होते थे। सही है, उस डेट से पहले ही। लेकिन इस वक्त हम देख सकते हैं गाड़ियां भी चल रही हैं, शहर में रौनकें भी वैसे की वैसी हैं, और मुझे कहीं फीलिंग नहीं आई कि कोई प्रोटेस्ट होने जा रहा है। तो शायद उसकी एक वजह तो वो 9 मई का जो फैसलाबाद वाला फैसला है वो, फिर उसके बाद जो कुछ लोगों के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, माजी में भी होते रहे। लेकिन इस वक्त जो पीटीआई की जो लीडरशिप इस वक्त बाहर है वो खौफजदा है। मेरे ख्याल में इमरान खान की जो पॉलिटिक्स है इस वक्त, वो कहते हैं कि ना वो खुद कुछ हमलावर बने बैठे हैं। कहते हैं कि मैं तो जेल में हूँ, इन्होंने सारे मेरे को भेजो। ऐसे नहीं होती है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के लिए आपने रास्ते रखने होते हैं। जैसे देखिए मियां नवाज शरीफ का मैं आपको मिसाल दूंगा, जब उनके वोट को 2 बयानियां 2 और वो चीजें चल रही थी तो वो खुद तो बोलते थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब नहीं बोलते थे। उन्होंने कुछ ना कुछ रास्ता भी अपने लिए रखा हुआ था। तो खान साहब तो इस वक्त वो सारे रास्ते बंद किए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये दुरुस्त पॉलिटिकली नहीं है। वो ज़रा हमसे बेहतर समझते हैं, अपनी पॉलिटिक्स को बेहतर समझते हैं, लेकिन ये कोई दुरुस्त रवैया नहीं है कि आपने पूरी पार्टी अंदर करवा के रहना है। जो लोग बाहर हैं अगर वो बातचीत से कोई रास्ता निकाल रहे हो, इनके लोग हमें बताते हैं आके, कहते हैं यार हम क्या करें। खान साहब हमें कहते हैं जी आप सड़कों पे हैं, अगर हम कोई बाहर फिर रहे हैं और हम कोई बातचीत से चीजें को हल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि हम भी अंदर जाएं और ताकि सारे रास्ते बंद हो और सुंजियां हो जाए, गलियां बीच मिर्जे यार फिरे। तो ये वो चाहते हैं और ये पीटीआई के लोग अपने खुद कहते फिर रहे हैं। अच्छा ये बताएं कि आज सलमान राजा साहब भी आए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट, वो क्यों आमद हुई? वही 5 अगस्त को लेके आए थे जी। 5 अगस्त को एहतजाज है, आपको पता है, तो उसमें गिरफ्तारियों का डर है। लेकिन वो कहते हैं कि बहुत देर कर दी, मेहरबान आते आते वो आज आए और आगे वो एक बेंच पे बैठे हुए थे। उसके बाद हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बायोमेट्रिक करवाई। बायोमेट्रिक करवा के उनसे पूछा कि क्या किया जी। उन्होंने कहा दरखास्त डाली कि मेरे खिलाफ कितने मुकदमा, और यहाँ पर अब सबको अपनी अपनी पड़ गई है। भाई आप सेक्रेटरी जनरल है पीटीआई के, आप पीटीआई को इस वक्त तक मुतहरक करते हैं, अगर आपने करना था तो ये सब मेरे ख्याल में सब दिखावे की कुछ और चीजें हैं और चल कुछ और रहा है। और अपने लिए वो उन्होंने कहा जी मैंने मेरे केसा तफसीला दसो ना जो है, बाकियों को छोड़ दें, बाकी जाने तो अपना काम जाने। तो ये सूरत हाल चल रही है। अच्छा अब मैं आखिर में ना आपको एक और इन्फॉर्मेशन देता हूँ। अच्छा, आज 5 बजे कौमी असम्बली का इजलास होने जा रहा है। ओके। और इस इजलास में क्योंकि इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों के फैसलों के बाद उमर अय्यूब दीगर जो लीडर है उनके डी नोटिफिकेशन तो अभी तक नहीं हुए। हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे, लेकिन अभी हुए नहीं। हाई कोर्ट्स में मामलात जाने के लिए डिस्कशन विद इन दी पार्टी जो है, पार्टी की आदत में हो रही है कि हमें हाई कोर्ट्स में क्या, मतलब एक नाम ये आ रहा है जी कि बाबर अवान को वकील रख लिया है। अब बाबर अवान साहब का मैं आपको बताऊं कि मैं सुप्रीम कोर्ट में हमने इनको काफी कवर किया है, आपने हाई कोर्ट्स में कवर किया है। वो कानूनी बातें कम और सियासी बातें ज्यादा करते हैं, जैसे लतीफ खोसा साहब करते हैं आजकल, साइफर केस में पूरा वो सियासी केस लड़ जाते हैं। हाँ तो वो ये बहरहाल उनका अपना फैसला है, जो मर्जी करें जी। वो एक पार्टी है, जाहिर बात है, उनका अपना एक लीगल माइंड है उनके अंदर, और वो उसी को डिसाइड कर रहे हैं। खबर फयाज साहब ये है कि चाहे वो उमर अय्यूब हो, चाहे वो हामिद रजा हो, चाहे वो शानदाना गुलजार हो, या जो दीगर गुल हो या दीगर, जो वो क़यादत जिनके इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों से, लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद से फैसले हुए और 10-10 साल की सजाएं हुई, इस पूरी क़यादत ने यह फैसला किया है कि अंडरग्राउंड रहेंगे। ओके, गिरफ्तारियां नहीं देंगे, मंजरेआम पे भी नहीं आएंगे। सर जी तो गिरफ्तारियां नहीं देंगे तो इनकी अपीलें कैसे फाइल होंगी? अपीलें फाइल नहीं होंगी, मसला एक। और दूसरा मसला फिर ये है कि वो जो 5 अगस्त वाला जो मामला है वो भी कल वाला वो विच हो जाएगा, वो भी विच हो गया। और फिर तीसरी अहम बात इसमें ये है कि जब ये लोग 5 अगस्त तो शेर अफजल मरवत साहब की जुबान में 5 अगस्त तो बढ़ गया। तो एक तो ये खबर जो है वो सामने आई है, वहीं पे उसके साथ साथ
कहा यह भी जा रहा है कि जब तक वो अदालतों से स्टे नहीं मिल जाता उनको, इंसदादी दहशतगर्दी की अदालतों के फैसलों के खिलाफ, या उनको जमानतें नहीं मिल जाती, उस वक्त तक वो मंजरेआम पे भी नहीं आएंगे। और आज का जो कौमी असम्बली का इजलास है उसमें भी ये कहा जा रहा है कि इस वक्त पीटीआई की पार्टी जो है, आप जान अंदाजा लगाए कौन चला रहा है, वकील चला रहे हैं। वकीलों से बढ़ के कोई कानून जानता है? नहीं जानता। तो ये सबको बताया कि अदालती मामलात सरेंडर किए बगैर नहीं होंगे। जब सजा हो गई, आपकी अपील तब तक फाइल नहीं होगी जब तक आपको जो है आप सरेंडर नहीं करते। अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। एटीसी इस्लामाबाद ने फैसला दिया, उसमें 11 लोगों को सजाएं हुई। जो मौके से 4 पकड़े गए 7, उन्होंने जो है अपीलें कर दी, उनकी अपीलें अलाउ हो गई, मंजूर हो गई और वो बरी हो गए। ठीक है। बाकी वो अब्दुल लतीफ चित्राली और दीगर जो एमएनए और दीगर लोग थे, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। सही है। वो आज दिन तक उनकी अपील ही फाइल नहीं हुई है और वो कन्विक्टेड का स्टेटस लेके फिर रहे हैं। जब तक आप सरेंडर नहीं करेंगे, आपकी अपील फाइल नहीं हो सकती। अपील फाइल नहीं हो सकती तो आपका सजा जो है वो सस्पेंड नहीं हो सकती, और सस्पेंड नहीं होगी तो फिर आप सीट से भी जाएंगे, वहां पे इलेक्शन भी हो जाएंगे और आप देखते रह जाएंगे। अब इसमें एक मसला जो है ना फयाज, वो ये भी है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से एक मिसट्रस्ट जो है ये एक बड़ा मसला है। और मिसट्रस्ट की वजूहात ये है कि हर मामले में पीटीआई ने पॉलिटिक्स की। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाऊंगा और फिर उसके बाद हम अपने नाज़रीन से इजाज़त लेंगे। हुआ ये कि उमर अयूब साहब ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब को एक लेटर लिखा, मुझे मुलाकात करो। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने उनको कहा जी कि आ जाएं, जो मेरे जरा कि जी आप आ जाएं। उन्होंने कहा जी वो गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो उन्होंने कहा अच्छा मेरा फलां दिन को बेंच है जुमे को पेशावर में, आप पेशावर में आ जाइएगा। सबसे पहले जनाब पीटीआई ने एक खबर लीक की रिपोर्टर्स को कि जी बुला लिया गया। अब वो सुने ना खबर क्या थी। खबर ये थी कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को उमर अयूब से रब्ता, और चीफ जस्टिस ने कहा जी कि आप मुझसे मुलाकात के लिए आ जाएं। उमर अयूब ने कहा, पहले खत खुद लिखा था। हाँ, उमर अयूब ने कहा कि मैं यहाँ नहीं आऊंगा, मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा अच्छा फिर दूसरा ऑप्शन मुझे बताएं आपके पास क्या है, आपको सेकंड वेन्यू खुद सजेस्ट करें। तो उमर अयूब ने कहा जी कि मैं पेशावर मिलूंगा। चीफ जस्टिस ने कहा ठीक है मैं पेशावर जा रहा हूँ, ठीक है, और वहाँ मिल लूंगा। अच्छा, अगले दिन सजाएं हो गई। फिर उसके बाद हमें मालूम था कि एक सजा याफ्ता शख्स का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो एक जुडिशरी का हेड है उसका मुलाकात करना, इस पे कंट्रोवर्सीज पैदा हो। खबर ये चली जी कि उमर अयूब ने चीफ जस्टिस से मुलाकात कर इनकार कर दिया। तो जब ये सूरत हाल होगी, जब तो फिर जब आप ट्रस्ट छोड़ेंगे तो फिर चीजें खराब होंगी। तो बहरहाल जी देखें ये मामलात किस तरफ जाते हैं। तो ये अब तक की अपडेट थी जिससे हमने आपको आगाह किया। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।